Hello everyone, here I am with the new video for you. This is our introduction video of exercise 8.3. 8.3 में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या किस टाइप के फॉर्मूलाज यूज़ होंगे वो हम एक बार इस वीडियो में देखेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो को समझें। फर्स्ट टाइप है कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज। आपको रेशियो गिवन होगा, उसको परसेंटेजेस में चेंज करना है। रेशियो को परसेंटेज में चेंज करने के लिए फर्स्ट स्टेप है चेंज द रेशियो इनटू फ्रैक्शन। जो रेशियो गिवन है उसको किस में चेंज कर लो आप, पहले फ्रैक्शन में। सेकंड स्टेप है देन चेंज द फ्रैक्शन इनटू रेशियो, फिर परसेंटेज। देन तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को किस में चेंज कर लेंगे, परसेंटेज में। पहले रेशियो को फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज। देखो कैसे, जैसे 2:3 गिवन है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे पहले इसको, कैसे 2 बाय दोनों का प्लस, 3 के बाय में भी दोनों का प्लस। इट बिकम्स 2/5 एंड 3/5। अब ये क्या बन गया हमारे पास, फ्रैक्शन। आपको पता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं? यस, वेरी गुड। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 3/5 को भी 100 से। 5 1 = 5, 25 = 100, 5 1 = 5, 25 = 100। तो ये कितना आ गया, 22 = 40% और 23 = 60%। तो रेशियो को हमने किस में चेंज कर लिया, परसेंटेज में। जैसे 3 का रेशियो आ जाए 1:2:5। सिमिलरली पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 1 के बाय में तीनों का प्लस, 2 के बाय में भी तीनों का प्लस, 5 के बाय में भी तीनों का प्लस। देन दिस फ्रैक्शंस बिकम 1/8, 2/8, 5/8। अब फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज कर लें, कैसे, मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो 100 से तीनों को मल्टीप्लाई किया। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 = 8, 25 4 = 100। देन 25/2 पॉइंट्स में करेंगे अगर तो कितना आएगा, 12.5%। 2 1 = 2, 4 2 = 8, 4 1 = 4, 25 4 = 100। तो आया 25%। 5/8 × 100, 2 4 = 8, 25 4 = 100, 125/2। तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 62.5%। तो हमने तीनों रेशियोज को किस में चेंज कर लिया, फ्रैक्शन में। क्लियर। एक चीज़ और ध्यान रखना, करने के बाद फ्रैक्शन का टोटल 100 होना चाहिए। जैसे 60 + 40 100, यहाँ पे इन तीनों को भी प्लस करेंगे तो टोटल 100 होगा। अगर 100 नहीं है टोटल, दैट मीन्स आपने गलती की है कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड में। ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। जैसे हमारी क्लास में भी 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगले साल हमारी क्लास में 35 हो गए, तो कितने इंक्रीज हुए, 5। ये तो हमें पता चल गया। कितने परसेंट इंक्रीज हुए वो कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल लिया, नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स इन ए स्टेट इंक्रीज फ्रॉम 100 to 150। एक दिन में कोरोना पेशेंट्स 100 से 150 हो गए। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। इंक्रीज तो हमें पता है 50 हुए, लेकिन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कैसे निकालेंगे। इंक्रीज नंबर ऑफ पेशेंट्स 150 - 50 कितने का, कैसे निकालते हैं, कितने इंक्रीज हुए, बाद वाले में से पहले वाले माइनस कर दो। डिक्रीज भी ऐसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितने का डिफरेंस है। तो पहले आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है। फिर फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला होता है क्या, अमाउंट ऑफ चेंज, मतलब कितना चेंज हुआ, बाय में ओरिजिनल अमाउंट जो स्टार्टिंग में अमाउंट थी वो, इनटू में 100। तो क्या ध्यान रखना है, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100। तो परसेंटेज इंक्रीज, अमाउंट चेंज बाय ओरिजिनल इनटू में 100। अमाउंट कितना चेंज हुआ, कितने पेशेंट चेंज हो गए, 50 इंक्रीज इन पेशेंट। ये दोबारा लिखो ना लिखो फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट चेंज कितना हुआ, 50। ओरिजिनल स्टार्टिंग में कितने थे, 100 इनटू में 100। सॉल्व करके 50%, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुए कोरोना पेशेंट्स, 50%। क्लियर। इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे आपको डिक्रीज का भी निकालना है। पहले डिफरेंस निकाल लो,
फिर और चेंज कितना आया दोनों का डिफरेंस, वो बाय में ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में दे रखा है इनटू में 100। चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज, दोनों को आपने सेम मेथड से ही फाइंड करना है। अब आगे आता है हमारा CPSP। आपने थोड़ा थोड़ा सा CPSP का 5th क्लास में भी किया था। अभी देखो CP कॉस्ट प्राइस क्या होता है, परचेजिंग अमाउंट। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सोल्ड अमाउंट। देखो कैसे, अब कोई भी चीज़ है हम शॉपकीपर से ख़रीदने जा रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल हमने बुक्स ही खरीदी, शॉपकीपर भी तो कहीं से लाएगा बुक, चाहे वो कहाँ से, होलसेल मार्केट से लाएगा या जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ से कहीं से तो लाएगा, ठीक है। तो अब जैसे दुकानदार, पेन का एग्जांपल लेते हैं हम छोटा सा, एक पेन है कितने का लाया, मान लो एक पेन उसने 5 रुपये का उसको मिला होलसेल मार्केट से, कस्टमर को वो 20 रुपये का या 15 रुपये का बेच रहा है। तो जिस रेट पे दुकानदार ने ख़रीदा था वो तो क्या होता है कॉस्ट प्राइस, जिस पे हम खरीदते हैं वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस, जिस पे हम बेचते हैं दुकानदार ने जो बेचा जिस पे, वो क्या होगा सेलिंग प्राइस। देखो कैसे, जैसे आई परचेज, मैंने अपना ही लिया कि आई परचेज अ पेन एट ₹10, सेल इट एट ₹15। मैंने एक पेन 10 रुपये में ख़रीदा, 15 में बेच दिया। जितने पे ख़रीदा था जो परचेजिंग की अमाउंट थी वो हमारा क्या होगा CP 10 रुपीज़, और जितने में बेचा SP कितना होगा ₹15। ये तो CPSP था। अब एक चीज़ और आती है प्रॉफिट या लॉस। हम कोई भी चीज़ कम पैसों में खरीद के ज़्यादा में बेचें, जैसे 10 रुपये की चीज़ हमने खरीदी 20 रुपये में बेच दी तो हमें फ़ायदा हुआ ना, तो वो क्या होता है प्रॉफिट। और जब हमने 10 की खरीद के 5 की बेच दी तो हमें क्या होगा लॉस, मतलब कम ज़्यादा की खरीद के कम में बेच रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जब SP ज़्यादा होगा CP से, मतलब ज़्यादा में बेची गई है, ठीक है। SP मतलब बेचने का जो प्राइस होता है सेलिंग प्राइस, जब SP ज़्यादा होगा CP से तो हमेशा क्या होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकलता कैसे, SP माइनस CP। और जब CP ज़्यादा होगा SP से तो हमेशा क्या होगा लॉस। और लॉस कैसे निकालते हैं, CP माइनस SP, ठीक है। ये तो था प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट को परसेंटेज में बताना हो कि कितने % प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। ऐसे ही लॉस परसेंट का लॉस बाय CP इंटू 100। कभी भी SP नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है, जो हमने पैसे लगा रखे हैं उस पे, जितने पे हमने खरीद रखी है। और जो हम पैसे लगाते हैं जितने पे हम खरीदते हैं वो क्या चीज़ होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस। बेचा वो तो SP, बेचने को नहीं देखना, हमने खरीदा कितने का था उस पर पता चलेगा कि हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान। तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे निकलते हैं CP पर, तो बाय में हमेशा क्या आएगा CP। क्लियर। अब उसके बाद CP या SP कैसे निकालते हैं, CP निकालने का फॉर्मूला होता है SP इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट %। और अगर आपको लॉस दे रखा हो तो 100 माइनस लॉस %, SP इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस %, ठीक है। और SP निकालने का फॉर्मूला होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट % बाय में 100, और लॉस दे रखा तो 100 माइनस, लॉस हमेशा माइनस होगा, प्रॉफिट हमेशा प्लस होगा। क्लियर। इन फॉर्मूलाज को आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। अब उसके बाद एक चीज़ और आती है न्यू, सिंपल इंटरेस्ट, बोरोड मनी, ठीक है। मनी बोरो करना मतलब जैसे कि आपने कभी अपनी फैमिली में सुना होगा कि या आस पड़ोस में सुना होगा कि भाई हमने लोन लिया इतने का, ठीक है। तो वो लोन लेना बैंक से, बैंक हमें पैसे दे रहा है, किस चीज़ पे दे रहा है, इंटरेस्ट पे देगा। और जो पैसे हम बैंक से लेते हैं वो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल। अब देखो बैंक ने हमें मान लो 10,000 रुपये दिए, बैंक हमें दे रहा है तो बैंक भी तो कुछ फ़ायदा उठाएगा पैसे देने का, तो वो भी तो ब्याज कमाएगा बैंक। हमें अगर 10,000 दे रहा है, अब हमने बैंक में वापस करने किस्तों में हमारे तरफ से 11,000 गई किस्तें मिला के, तो वो 1,000 फालतू किस चीज़ के दिए हमने,
इंटरेस्ट ही तो दिया। जैसे मान लो 20,000 रुपये हमने बैंक से लिए 1 साल के लिए, और 1 साल बाद हमने 25,000 दिए बैंक को। बैंक ने बताया कि भाई तुम्हारे इतने रुपए बन गए किश्तों में, तो 25,000। जो 5,000 फालतू दिए वो क्या है? वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। जो हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। और जो हम स्टार्टिंग में बैंक से लेते हैं वो क्या होता है? प्रिंसिपल। दोनों को मिलाकर, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को, जो टोटल पैसे हम बैंक को वापस दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा? अमाउंट। प्रिंसिपल क्या होता है? अमाउंट बोरो, जो हमने बैंक से लिए। इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन, उसके ऊपर कितने एक्स्ट्रा दिए हमने, जैसे 5,000, वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के जो सारा पैसा बनता है वो किस में आता है? हमारा अमाउंट में। तो अमाउंट और प्रिंसिपल में आपको डिफरेंस पता चल गया। प्रिंसिपल क्या होता है? जो स्टार्टिंग में हमने पैसे लिए वो क्या होते हैं? प्रिंसिपल। इंटरेस्ट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मनी लगाने के बाद जो टोटल हो जाता है वो हो जाता है हमारा क्या? अमाउंट। जैसे 20,000 क्या है हमारा? प्रिंसिपल। 5,000 इंटरेस्ट लगा, दोनों को मिला के कितने हो गए? 25,000। तो 25,000 हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट। और सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं? फॉर्मूला है P/R/T/100। अभी PRT क्या है? P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, मतलब जो हमने टोटल मनी, जो हमने बैंक से मनी बोरो की है वो होता है हमारा प्रिंसिपल। अब देखो T क्या है? T है हमारा टाइम। ईयर्स में होना चाहिए हमेशा कि हमने कितने साल के लिए पैसे लिए, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, वो टाइम ईयर्स में। अगर आपको मंथ में दे रखा तो इसको ईयर में पहले हमें चेंज करना पड़ता है। थर्ड आता है R। व्हाट स्टैंड्स फॉर R? R स्टैंड्स फॉर रेट। जैसे बैंक से हम पैसे लिए तो बता देता है बैंक, भाई ये वाला लोन है 5% रेट पे है, ये 4% पे है, ये 2% पे है, तो वो परसेंट में चलता है रेट हमेशा। रेट हमेशा किस में मिलेगा आपको? परसेंट में। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। क्लियर बेटा? ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनको आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, फेयर नोटबुक्स में, इंट्रोडक्शन को। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, या मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ओके।